हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग यूपी असिस्टेंट टीचर के प्रिपरेशन में यूपी टेट का 2013 का पेपर 2 करेंगे मैथ्स का। ठीक है, तो ये 13 बचा है और इसके बाद 13, 14 पेपर 2 बचा है। इसके बाद हम मैथ्स का मास्टर वीडियो अपलोड कर देंगे, तो उसको देख के ज़रूर जाइएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट एरिया, अ सर्कल ऑफ रेडियस √2 सेंटीमीटर, अ स्क्वायर विथ साइड 2 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें कैसे पता लगेगा, हम इन सेपरेट सबकी निकाल कर देखेंगे एरिया। तो सर्कल का एरिया अगर हम निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेडियस हमें गिवन है, तो यहाँ पर आर हमने √2 लिख दिया होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करके ये मिलेगा, तो हमें अप्रॉक्स मिलेगा 6.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें मिला सर्कल का एरिया। उसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट है स्क्वायर विथ साइड 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, तो इसका हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा, जब 2 है तो 2 टू द 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड्स 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इक्विलेटरल का फॉर्मूला होता है एरिया का √3/4 ए स्क्वायर, और साइड कितनी दी है 2 सेंटीमीटर यानी कि 4। तो ये हमें मिलता है √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 की वैल्यू हम लोग को पता है 1.732 होती है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है ट्रायंगल ऑफ साइड्स 3, 4, 5। अब हम देख रहे हैं कि 3, 4, 5 जो साइड्स दी हैं, ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे। तीनों क्या है, एक ट्रिपलेट है, 3, 4, 5, यानी कि 5 जो है इनमें से हाइपोटेन्यूज है और 3, 4 हमारा बेस परपेंडिकुलर है, कोई भी ले सकते हैं। तो अब हमें कौन सा अब हम 3, 4 कोई भी हो, हमारा एरिया तो वही आएगा। क्यों, क्योंकि हाफ हाइट इंटू बेस, बेस इंटू हाइट होता है। तो 4 इंटू 3 हाफ, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि सारे एरिया जितने भी हमने निकाले हैं उनमें मैक्सिमम वैल्यू किसकी आई है, सर्कल की आई है 6.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा अ सर्कल ऑफ रेडियस √2 सेंटीमीटर, इसका सबसे लार्जेस्ट जो है एरिया होगा, यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज वन ऑफ द एक्यूट एंगल इज। देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, उसकी दो भुजाइयों की जो लंबाई है यानी कि जो साइड है दो भुजाओं की, उनका गुणनफल उसके कर्ण यानी कि उसके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के आधे के बराबर है। तो हमने इस कंडीशन को लिख लिया। हमने पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ए बी सी, उसकी कुछ साइड ले ली ए बी सी, चाहिए तो आप ये साइड ना भी लिए तब भी हो जाएगा। अब देखिए कैसे, ए बी इंटू बी सी, अभी कह रहे हैं दोनों जो प्रोडक्ट हैं टू साइड्स का प्रोडक्ट यानी कि ए बी इंटू बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर का हाफ। ठीक, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब हम क्या करेंगे, एक्यूट एंगल निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्या करेंगे ए सी को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ए सी को रिप्लेस कर देंगे और ए बी बी सी में हमें वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ए सी को जब रिप्लेस करेंगे तो ये जगह 2ab इंटू बी सी, और ये स्क्वायर है यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो हम लिख देंगे ए सी स्क्वायर की जगह 2ab इंटू बी सी। इसके बाद ये एज इट इज़ लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे, इसको एक तरफ करके और इक्वल टू 0 कर लिया, तो ये देखिए इस तरह से बन गया। तो ये ए बी अगर है और ये ए है और ये बी है, तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। फॉर्मूला इज इक्वल टू 0। अब यानी कि इसको अगर हम खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी आ जाएगा। ए बी इज इक्वल टू बी सी आ रहा है, ठीक है, ये ए बी इज इक्वल टू बी सी आ रहा है, यानी कि क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, जिसकी आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो जो साइड्स होती हैं आमने सामने के वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, ए बी बी सी दोनों इक्वल हैं, यानी कि ये दोनों ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल के साथ कौन सा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। तो अब ये जो दो साइड होती हैं, ये जो बेस से जो एंगल बनाती हैं वो एंगल भी इक्वल होता है। ठीक है, अब जब ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं तो यानी कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है ना। ठीक है, बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ए सी बी। तो ये कितना होगा, जब ये 90 है और ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो कितना होंगे, ये दोनों का सम 90 होगा, क्योंकि टोटल कितना होगा 180 होना चाहिए। तो जब ये दोनों का सम 90 होगा यानी कि कितनी होंगी 45 और 45, तो वो एक एक्यूट एंगल की वैल्यू उन्होंने पूछी है, तो वो क्या होगी 45 होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन, इसमें जो है बताया है 100 ऑब्जर्वेशन का 50 है, यानी कि 100 ऑब्जर्वेशंस हैं उनका जो समांतर माध्य वो 50 है। अगर गलती से इन्होंने क्या किया है, 2 आइटम्स को रॉन्गली लिख लिया है 30 एंड 29, जबकि लिखना था 3 एंड 92। ठीक है, क्या किया इन्होंने, गलती से दोस्तों को 3 और 92 के स्थान पर 30 और 29 लिख दिया है, 30 और 29 लिख दिया, जबकि ये लिखना था 3 और 92 लिखना था। तो हमने क्या किया, पहले हमने लिखा अलग अलग लिख लिया कि जो 30 और 29 जो है इन्होंने जो गलत लिख लिया है उसको लिखा क्रॉस बना दिया, और जो सही लिखना था उसको लिखकर टिक लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, तो ये हमें 59 मिला और इसको ऐड किया तो हमें 95 मिला। ठीक है, अब देखिए ये 59 मिला, इनका सम 59 है, यानी कि जो मीन निकाला है इसमें ये वाला है, और जबकि अगर हम सही लिखते तो हमें मीन इसका थोड़ा बढ़कर मिलता हमें, है ना, क्योंकि ये कितना सम हो रहा है 95 और ऐड करने पे जो सही वाला है वो ऐड करने पे ज़्यादा आ रहा है, और जो हमने गलत लिख लिया है वो कम आ रहा है, यानी कि मीन क्या होगा, बढ़कर हमें मिलेगा। पहले तो ये फर्स्ट स्टेप ये ध्यान दिएगा, यानी कि हम जो भी कुछ यहाँ पर ऐड करेंगे इस मीन में वो ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमें सही जो लिखना चाहिए था वो ज़्यादा आ रहा है, और ये कितना, ये किसका है, ये वैल्यू ये कम की है जो हमने गलत लिख लिया है। अब हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस देखा तो हमने देखा 36 का डिफरेंस आ रहा है, 36 हमने कम लिख रखा है, यानी कि ऐड करेंगे और वो 36 कितने ऑब्जर्वेशंस में डिवाइड होगा, 100 ऑब्जर्वेशन में डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें मीन पता है, मीन प्लस 36 जो डिफरेंस आ रहा है दोनों में डिवाइडेड बाई 100 ऑब्जर्वेशंस, तो ये कितना बना 0.36, इसको ऐड करेंगे तो कितना, न्यू मीन कितना है 50.36, यानी कि अगर हम सही लिखते तो हमारा मीन कितना आता, 50.36 आता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ अ टेबल इज 40 एंड मीडियन इज 50 देन द मोड ऑफ दिस टेबल में बी। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने मीन मीडियन मोड का जो फॉर्मूला होता है उसको याद करने की ट्रिक बताई थी, क्योंकि इस फॉर्मूले में सब कंफ्यूज होते हैं। तो हमने बताया था जो एम ई है इसके साथ ही कोई नंबर जुड़ेगा। ठीक है, कोई भी नंबर जो जुड़ेगा वो एम ई के साथ जुड़ेगा, और इसके अलावा मोड रहेगा। तो देखिए एम ई किस में है, मीन में है और मीडियन में है। तो अब जो बड़ा है स्पेलिंग पे देखेंगे, मीडियन बड़ा है और मीन छोटा है, तो जो बड़ा है उसके साथ कौन सा नंबर जुड़ेगा, बड़ा वाला 3, और 2 में से कौन बड़ा है, 3, यानी कि 3 का मीडियन हो गया इक्वल टू, अब ये बड़ी डिजिट किसके इक्वल होगी, एक तो मोड हो गया, प्लस मीन एम ई, और नंबर किसके साथ जुड़ना है, सिर्फ एम ई के साथ जुड़ना है। कौन सा जुड़ेगा, छोटा जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसकी स्पेलिंग छोटी है, तो 2 मीन। तो ये देखिए हमारा फॉर्मूला है 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर वैल्यू दी है मीडियन की, मीन की वैल्यू दी है 40, मोड पूछा है, तो यहाँ पर हमने निकाल लिया 150, और ये माइनस करेंगे तो 70 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पाई चार्ट है, इसमें देखिए इन्होंने क्या दिया है, टोटल इनकम दी है पूरे। ठीक है, टोटल इनकम दी है 28,000, और ये कह रहे हैं कि सेव जो कर रहा है वो 4,900 कर रहा है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स, अब हम देख रहे हैं एक्स क्या है, सेविंग का एंगल है, यानी कि इन्होंने क्या किया है, इसकी वैल्यू दे रखी है और बस इसका एंगल पूछा है इन्होंने। तो हम कैसे निकालते हैं, देखिए मैक्सिमम क्या होता है कि हमें एंगल पता होता है, मतलब डिग्री पता होता है, और टोटल इनकम पता होती है, और हमें उस डिग्री की वैल्यू निकालनी होती है। तो हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस एंगल डिवाइडेड बाई 360, क्योंकि पूरा कितना है पाई चार्ट 360 का है, तो उस एक एंगल जो भी हमें फाइंड करना है डिवाइडेड बाई कितना, पूरा 360 इंटू टोटल इनकम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये ट्विस्ट है कि इन्होंने ये एंगल फाइंड करना है और ये इनकम हमें निकालनी है, कि इसने जो है, देखिए जनरली क्या होता है कि क्वेश्चन में होता है कि ये एंगल जो होता है हमें पता होता है, हमें बस ये बताना होता है कि ये कितनी वैल्यू है टोटल की, तो इस तरह से निकालना होता है। लेकिन इसमें क्या है, हमें ये वैल्यू पता है 4,900, एंगल पूछा है, तो हम सेव कितना कर रहा है, सेव इज इक्वल टू एक्स डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू टोटल इनकम, हमें ये पता है और टोटल इनकम पता है, एक्स निकाल लेंगे, इसको हमने इधर से क्रॉस किया तो यहाँ पर 7 आ रहा है, यहाँ पे 4 हो रहा है और यहाँ पर 9 बच रहा है,
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 और 7, 9 7 तो 63, हमारा x आ जाएगा 63 एंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन एंड अ वुमेन अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डिजिट चेंज है इसलिए हमने रख लिया है एक और बार, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। अ मैन एंड अ वुमेन अपीयर, ये एक इंटरव्यू के लिए दो लोग जाते हैं, वहाँ पर क्या है, दो वैकेंसीज़ हैं और एक ही पोस्ट है। तो इन्होंने मैन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है सिलेक्शन होने की 1/4 है, और वुमेन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/3 है। अब ये कह रहे हैं कि कोई भी इन दोनों में से एक के सिलेक्शन होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, क्या प्रायिकता होगी। तो अब देखिए हमने लिखा मैन की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, वुमेन की 1/3 है, और इन दोनों में से एक का सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो देखिए ये जब चीज़ होती है तो इसका फॉर्मूला होता है PA × PB प्लस, क्योंकि कोई एक होगा, ये मैन भी हो सकता है, और देखिए जब भी और आता है बीच में तो हमेशा एडिशन होता है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, या फिर वुमेन होगा, ठीक है। तो हम दोनों को लेकर चलते हैं, एक बार इसको लेकर चलेंगे, एक बार इसको लेकर चलेंगे। तो देखिए PA और PB बार प्लस PB × PA बार, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो जनरल फार्मूला है, यहाँ पर हमने ले लिया A क्या है, मैन है, और B क्या है, वुमेन है। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया PM × PW बार और PW × PM बार। अब देखिए जहाँ पर सिंपल प्रोबेबिलिटी मैन की है वहाँ पे हमने 1/4 लिख दिया, जहाँ पे बार लगा है वहाँ पर उसमें क्या करते हैं 1 माइनस, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि एक बार हमने पूरी फुल्ली जो है कम्प्लीटली मैन की प्रोबेबिलिटी ली, जब बार वाली दूसरे की हम लेते हैं तो हम उसको लेते हैं कि ये आ तो रहा है लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि उस पोस्ट से नहीं हो रहा है, 1 - 1/3, ठीक है। उसके बाद वुमेन वाला जो है उसकी 1/3 लिखी और फिर मैन में बार है, यानी कि 1 - 1/4, ठीक है। तो इस तरह से दोनों को एक एक बार लेते हैं और ऐड कर देंगे, तो हमारे यहाँ कितना बच रहा है 2/3 हो रहा है, और ये वाला कितना हो रहा है 3/4। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बेस हमारा सेम है तो हमारा 5/12 आ जाता है आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए इसको अभी हमने एक्सप्लेन करने के लिए इतने स्टेप में लिखा है, एग्जाम्स में ऐसा आता है तो सीधे इस स्टेप से लिखिएगा। एक की प्रोबेबिलिटी लिखी 1/4, दूसरे की 1 - 1/3, फिर प्लस 1/3, दूसरे की मल्टीप्लाई बाय 1 - 1/4, ठीक है, इस स्टेप से लिखिएगा, वहाँ पर एग्जाम्स में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्लास 75% पास्ड इन इंग्लिश, 60% पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड 20% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, द पास परसेंटेज। देखिए इसमें सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात होती है कि पास कितनी जगह है और फेल कितनी जगह है। अगर हम देखते हैं बोथ में क्या दिया है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि बोथ में क्या दिया है। बोथ में अगर फेल दिया है तो इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, फेल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए कैसे हमें वेन डायग्राम बनाना होता है। इसके लिए हमने देखा कि पास हो रहे हैं 75% इंग्लिश में, यानी कि फेल कितने होंगे 100 - 75, यानी कि कितने हुए 25। उसी तरह हमने मैथ्स का निकाला 60%, तो 60% पास हो रहे हैं, यानी कि 100 - 60 40% आ गया, फेल होंगे, ठीक है। और 20% दिया है, दोनों में फेल होंगे, तो तीनों जो कंडीशन आ गई वो फेल की आ गई। अब हमने क्या किया, वेन डायग्राम बनाया। हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे इंग्लिश, एक तरफ मैथ्स लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन बना के किया क्योंकि ये बोथ वाला आना है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि जो फेल परसेंटेज है वो यहाँ ऊपर वेन डायग्राम के बाहर हमें 25 लिख दिया, और मैथ्स के बराबर में क्या लिखा 40% जो कि फेल हुए हैं। उसके बाद यहाँ वेन डायग्राम के बीच में ये सर्कल में जो कॉमन एरिया है इसमें हमने लिख दिया बोथ जो सब्जेक्ट्स में फेल हो रहे हैं, यानी कि 20% में। अब हम क्या करते हैं, इसका तरीका होता है कि ये जो 25% फेल हो रहे हैं इनको इससे हमें माइनस अगर हम कर दें तो हमें प्योरली इंग्लिश वाले मिल जाएंगे जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे 25 - 20 कितना मिलेगा, हमें 5% मिलेगा, ठीक है। तो ये प्योरली जो है इंग्लिश में फेल है, इसमें मैथ्स नहीं है। और अगर हम ये 40% मैथ्स वालों को इन 20% बोथ वालों से माइनस कर दें तो हमें कितना मिलेगा 20% जो कि सिर्फ मैथ में फेल है, ठीक है। इंग्लिश वाले रिप्लेस हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें ये मिल गया। अब क्या करते हैं, इन ये जो पूरा ये आता है इसको हम ऐड कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे 5% + 20% + 20% इज इक्वल टू कितना बना 45%। टोटल फेल इतना मिला हमें। अब हमें निकालना क्या है, अगर हमें टोटल फेल निकालना होता तो यही हमारा आंसर हो जाता। हमें निकालना है टोटल पास परसेंटेज। तो टोटल पास के लिए हम क्या करेंगे 100 - 45 कर देंगे, ठीक है। 100 में से
अगर हम फेल परसेंटेज निकाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा, पास परसेंटेज मिल जाएगी, यानी कि 55%। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से वापस से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से सुन लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, ये कंडीशन दी है, एक एक्स स्क्वायर की और एक -1 की है। इसमें कह रहे हैं एक्स वाई जेड नॉन ज़ीरो है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले जो ये फ्रैक्शन वाली होती है, ये x-1, इसको हम 1 में लिख लेंगे, अपने क्वेश्चन में हम 1 में लिख लेंगे। उसके बाद इसी से कहानी स्टार्ट होती है। अब हम देखेंगे अगर हम इसको क्रॉस एलसीएम लेके करें तो यहाँ पर क्या आएगा, वाई जेड मिलेगा हमें, वाई जेड, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, एक्स और जेड मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स वाई मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड। ठीक है, और ये नीचे जो एलसीएम एक्स वाई जेड आएगा वो इधर 1 से मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन देखिए सही है, एक्स वाई जेड हमने डायरेक्टली लिख दिया है इसलिए बता रहे हैं, वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम देख रहे हैं कि एक्स वाई और जेड ये है एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है, और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक इस टाइप की कंडीशन है। तो देखिए हमें नहीं समझ में आ रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस हमने वही किया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab bc और ca होता है, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड जेड एक्स। अब हम क्या करेंगे, हमने देखा एक्स प्लस वाई वैल्यूज़ रख देंगे, इसकी वैल्यू 4 है यानी कि 4 का स्क्वायर। अब देखिए इसकी वैल्यू 6 है, इस पूरे टर्म की वैल्यू 6 है, फिर 2 और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड। और हमें फाइंड क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए हमें जो अननोन है यहाँ पर एक्स वाई जेड है, बस इसको हम सॉल्व करेंगे, सीधा 16 हुआ माइनस हुआ 10 और बाई 2 यानी कि 5, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 5, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ log 10a प्लस log 10b इज इक्वल टू log 10a प्लस b, तो a b में रिलेशन बताना है। अब देखिए हमें पता है कि log m प्लस log n अगर होता है, log m प्लस log n होता है तो इसका मतलब होता है log mn, है ना, यानी कि प्रोडक्ट हो जाता है बीच में। तो वही हमने इसमें लगाया, log 10 अलग बेस कर लिया और a क्रॉस b हो गया इक्वल टू log 10 a प्लस b अलग से हो गया, log दोनों तरफ हट जाएगा और क्या मिला हमें, ए बी इक्वल टू a प्लस बी। अब हमने ए बी को अगर हम क्या करते हैं, कॉमनली हम जनरली हम क्या करेंगे, यहाँ पर गलती जो करेंगे वो ये करेंगे कि ए बी को नीचे ले आएंगे, तो 1/1 a 1 b बचेगा, लेकिन ये मेथड से हमारा आंसर नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो और हमें ए बी सी यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनमें रिलेशन निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इनमें से कोई एक इधर ए बी की तरफ उठाकर हम उसमें कॉमन लेंगे। ठीक है, इस स्टेप को याद रखिएगा, हम हमेशा ऐसे करेंगे तो हमें जल्दी से ये आंसर मिलेगा इससे भी, लेकिन ये लॉन्ग स्टेप में चला जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक भी कोई उठा लिया, हमने ए उठा लिया तो यहाँ पर क्या बचा, ए कॉमन निकल आया, b माइनस 1 इज इक्वल टू बी। अब हम देख रहे हैं हमें कुछ ऑप्शन टाइप के मिल रहा है, अब हमने ए को इस तरफ रखा और नीचे इधर ले गए तो b/b-1। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 4 से मैच कर रहा है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी सेटिस्फाइंग एक्स वाई जेड 1 इफ़ ये, तो a प्लस बी प्लस सी की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले इसे क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, तीनों को एक कांस्टेंट मान लेंगे यानी कि k मान लिया। उसके बाद हमें पता है कि अगर हमें x निकालना है तो हम इस जब पावर दूसरी तरफ जाती है, सामने वाली इक्वल के दूसरी तरफ पावर में जाती है, तो अगर यहाँ पर सिंपल होगी तो उधर जाकर 1 में हो जाएगी, अगर इधर 1 में होगी तो उधर जाके सिंपल फॉर्म में आ जाएगी। अब इधर 1 में है तो उधर जाके क्या होगी, k की पावर a। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद इधर 1/b है, इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, b, k की पावर b और k की पावर c, ये हमें मिल गया। अब हमें एक कंडीशन एक और दी है, एक्स वाई जेड इज टू 1, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने इसमें रख दी, यानी कि k की पावर a डॉट मल्टीप्लाई k की पावर b k की पावर c इज टू 1। अब चूँकि प्रोडक्ट है और बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, k की पावर a प्लस बी प्लस सी इज टू 1। हम क्या लिख सकते हैं, किसी की भी पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर हम ले लें, उसकी पावर अगर 0 होती है तो हम क्या मानते हैं उसे, 1 होती है वो। ठीक, 1 लिख सकते हैं, तो 1 की जगह हमने क्या किया, वेरिएबल वो k ले लिया और पावर 0 कर दी, तो हमें यहाँ से क्या मिला,
बेस सेम है यानी कि पावर्स क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है a cylindrical tube open at the both ends is made of metal. The internal diameter of the tube is 11.2 cm and its length is 21 cm. थिकनेस दी है और वॉल्यूम पूछा है मेटल का। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम किसका पूछा है, मेटल का पूछा है और ये एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। ये ओपन एट द बोथ एंड्स, ठीक है, ओपन है यानी कि क्या है, हॉलो सिलेंडर है और ये मेटल का बना हुआ है। मेटल का जो बना है इसकी थिकनेस दे रखी है, ठीक है, कितने दी है 0.4 सेंटीमीटर और इंटरनल रेडियस दी है यानी कि इंटरनल रेडियस 11.2 है और लेंथ दी है। अब हमें क्या निकालना है, मेटल का। देखिए तो क्या करेंगे, अगर हम बाहर वाली अगर हमें सारे पैरामीटर्स पता चल जाए यानी कि एक्सटर्नल रेडियस, लेंथ तो सेम रहेगी दोनों, उसमें एक्सटर्नल रेडियस पता चल जाए तो हम वॉल्यूम निकालना है ना, तो हमें एक्सटर्नल सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इंटरनल सिलेंडर का वॉल्यूम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मेटल का वॉल्यूम मिल जाएगा। वही हमने यहाँ पे किया है, वॉल्यूम आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम इनर सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम मेटल का, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो हमें आर देखना है, आर क्या रहेगा, ये इनर का आर दिया है यानी कि इसमें अगर हम थिकनेस ऐड कर लें, एक तरफ की ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये रेडियस की बात है। थिकनेस अगर इसमें ऐड कर लें तो ये हमें आउटर वाला सिलेंडर की रेडियस पता चल जाएगी, यानी कि 11.2 में हमने 0.4 ऐड कर लिया तो ये आउटर की रेडियस हो गई, ठीक है, 11.6। अब हमने क्या किया, पाई, देखिए पाई आर स्क्वायर एच होता है फॉर्मूला, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई और एच तो कांस्टेंट है, वो हमने बाहर ले लिए, अंदर क्या होगा, आउटर सिलेंडर का रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर सिलेंडर का यानी कि 11.6 का स्क्वायर माइनस 11.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटल, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसे सॉल्व कर लेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी आ जाएगा। ये कितना आया 0.4, ये कितना आया 22.8, इसको इधर हमने 22/7 कर दिया, तो जब 7 करेंगे तो 7 से 21 चला जाएगा 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा। इसको भी हमने सॉल्व किया 66 आया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ यूनिट डिजिट देखी, ठीक है, 8 4 द 12 आ जाएगा, फिर 2 1, इसको चलिए हमने पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, डेसिमल लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे एकदम सॉल्व नहीं करेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे, 6 2 द 12 बन रहा है और हम देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट में 2 जो है किसी भी सिर्फ एक ऑप्शन में है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो इससे हमें क्या होगा, पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ हमें इससे यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई देखना है। 6 से 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, यानी कि यूनिट डिजिट 12 की क्या होगी, 2 होगी, यानी कि जो यूनिट डिजिट हमें 2 मिलनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 में हमें मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ एक्स वाई सेट इज ए एंड एक्स वाई इज एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई सेट, देन द मीन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखिए कह रहे हैं कि मीन जो है एक्स वाई जेड का, यानी कि एक्स, इसका क्या मतलब हुआ, हम इसको लिखेंगे 3 ऑब्जर्वेशन है, मीन के लिए डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, कितना है ए है, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 इज इक्वल टू ए, ये कंडीशन हमारी फर्स्ट हो गई। सेकेंड दी है एक्स वाई क्या है, इसका एडिटिव इन्वर्स है। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, जैसे मान ली 5 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -5 होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। अगर -4 है और कहा जाए इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा तो हो जाएगा 4, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका एडिटिव इन्वर्स माइनस एक्स प्लस वाई जेड, ठीक है, माइनस एक्स प्लस वाई जेड हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये कितना है, एक्स वाई के इक्वल है, तो हमने लिख दिया इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। फाइंड हमें क्या करना है, इसका मीन, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हमने सॉल्व किया थोड़ा सा, इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स जेड माइनस वाई जेड, इसको हम इधर ले गए इसको टू 0, यानी कि क्या मिल गया हमें, एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, वही ए प्लस बी प्लस सी, देखिए जब भी एक चीज़, एक कंडीशन इनकी स्क्वायर में जाए, एक कंडीशन इनकी एक्स प्लस वाई अलग अलग यानी कि पावर 1 में जाए, और दूसरी थर्ड कंडीशन इनकी एक्स जेड वाई जेड इस तरह से जाए, तो हमेशा वहाँ पर ये वाला फार्मूला का यूज़ होगा, इसे ध्यान रखिएगा। हमने क्या किया, ये फार्मूला लिखा, एक की वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू जब हमने देखी तो हमें कितनी मिली 3a, यानी कि 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें ये फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, ये हमें कितना मिल गया, 0 मिल गया है,
तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस 3 को, चलिए इसको ना अभी छेड़िए, क्या करना है, हमें इसका मीन निकालना है ना, यानी कि डिवाइडेड बाई 3। तो हमने दोनों तरफ डिवाइडेड बाई 3 करा, तो इस तरफ किया हमें ये मिल गया, इस तरफ करेंगे तो हमें क्या मिला, 9a² 3, ये कितना मिला, 3a² मिल गया। हमें यही फाइंड करना था। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये की वैल्यू अपॉन डिवाइडेड बाई 3 ज़रूर कीजिएगा, वरना आंसर नहीं आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 58, द रेशियो फर्स्ट टू सेकेंड इज 4:9 एंड द सेकेंड टू थर्ड इज 9:16, देन सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज। 3 नंबर्स हैं, उनका सम कितना है, x + y + z हमने ले लिया 58। फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर का रेशियो कितना है, 4:9, सेकेंड और थर्ड का 9:16 हमने लिख लिया। फर्स्ट एंड थर्ड का सम पूछा है, ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमें पता है कि x रेशियो जब निकालना होता है x y z का, तो हम कैसे लिखते हैं, x रेशियो y और y रेशियो z, ठीक है। तो यहाँ पर 4:9 और 9:16 कुछ इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 9 36, 9 × 9 81 और 9 × 16 144 होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये तीनों रेशियो को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 4:9, 4, 9 और 16 को, ठीक है। तो क्योंकि सम ये दिया है, अगर इसमें हम एक ये क्योंकि रेशियो है, हम इसमें एक वेरिएबल लगा के ऐड कर लेंगे। तो 4x + 9x + 16 = 58, x = 58 अपॉन ये कितना आ जाएगा, 29, ये 2 टाइम्स चला जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट और थर्ड की। फर्स्ट की वैल्यू क्या है, 4 × x, 4x है, यानी कि 4 × 2 8, और थर्ड की क्या है, 16 × 32। तो ये इन दोनों का सम हमें चाहिए, x + z, यानी कि क्या आ गया, 40, ऑप्शन नंबर 1। देखिए ये स्टेप जो है हमने ये एक्सप्लेन करने के किया है, क्योंकि इसको भी यूज़ करना पड़ता है कभी कभी, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको इस तरह से फाइंड करते हैं एक्स वाई रेशियो को। यहाँ पर क्योंकि रेशियो देखिए सेम दिए हैं, y का रेशियो जो है सेम है दोनों जगह, 9, और यहाँ पे भी 9। अगर अलग दिया होता तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती, ये वाले फिर हम एक्स वाई जेड का रेशियो यूज़ करते। यहाँ पर सेम दिया है y का रेशियो, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने एज इट इज़ तीनों का सम निकाल लिया, 4 इसको y और ये z, ठीक है, यहाँ पर इस कंडीशन में रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये हमें देखने पे पता चला है कि 8.9 3 टाइम्स है, और ये 3.7 एक है। उसके बाद ये भी यहाँ पर क्या है, ये 2 टाइम्स है, बीच में प्लस है, इसे ध्यान रखिएगा, प्लस है, फिर ये अलग अलग हैं, और फिर बीच में मल्टीप्लाई, ये प्रोडक्ट का साइन है, फिर प्लस है, और फिर ये दोनों सेम है, यानी कि a, अगर हम इसको a ले लें और इसको b ले लें तो a का क्यूब है, a का क्यूब, और ये वाला अगर हम b ले लें तो ये -b का क्यूब, ये क्या बन रहा है, a² प्लस ये क्या बन रहा है, a × b, ab, ये बन रहा है b², ठीक है, कुछ इस तरह से बन रहा है। अगर हम a³ - b³ के फॉर्मूले को ओपन करते हैं तो आता है a - b, a² + ab + b², ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, क्या बचा, a - b, यानी कि हमें सिंपल क्या करना है, 8.9 में से 3.7 माइनस करना है, हमारा आंसर आता है 5.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये एक ट्रायंगल दिया है, और ये जो इंटरनल ट्रायंगल है DEF, ये इन्होंने दिया है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि समबाहु है। इसका मतलब क्या है, DEF DF सारी जो साइड्स हैं इसकी इक्वल है। और एक और प्रॉपर्टी क्या होता है इक्विलेटरल की, इसके सारे एंगल्स जो होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर और भी कुछ दिया है, BFD दिया है एंगल A, BFD ये एंगल दिया A, ये एंगल दिया है B, और ये एंगल दिया है C। इसमें हमें फाइंड क्या करना है, ABC में रिलेशन बताना है। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, देखिए हमें सबसे पहले पता है B, हमें निकालना है ये वाला एंगल BDF, ये हमें पता है, ये पता है, ये निकल आएगा ना, 180 माइनस ये प्लस ये, क्योंकि ये पूरी क्या स्ट्रेट लाइन है, 180 - 60 + b, यानी कि 120 - b, ये हो जाएगा 120 - b। इसी तरह अगर हम इसको निकालें तो ये हो जाएगा 120 - a, ये देखिए 120 - a। अब देखिए हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, AB = AC अगर है, और एक और कंडीशन दी, AB AC इक्वल दिए, AB = AC, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन होती है। जब ऐसा होता है तो यानी कि ये वाली एंगल की इक्वल होती है, ठीक है। तो अब हम ABC = क्या हो गया, ACB। उसके बाद हम क्या करेंगे,
इन्हीं दोनों हमने एंगल्स को फाइंड करना है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये हमें पता लग गया है 120 माइनस बी है, ये एंगल ए है। तो एंगल की प्रॉपर्टी 180 माइनस ये एंगल प्लस ये एंगल, वही हमने लिखा 180 माइनस ये वाला एंगल यानी कि 120 माइनस बी प्लस ए इक्वल टू ए सी बी, ये वाला एंगल यानी कि 180 माइनस ये वाला एंगल 120 माइनस ए प्लस और सी। ठीक है, यहाँ पे ए है प्लस सी ये वाला एंगल। उसके बाद हमने 180 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया 60। ये जब माइनस से बाहर साइन ये ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस का बी माइनस का ए, इसी तरह यहाँ पे प्लस का ए माइनस का सी, और ये 60 आ जाएगा, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमें एक तरफ इसको सी को हम इधर ले आए, बी प्लस सी इजक्वल टू ए को हम इधर ले गए, प्लस का ए हो गया 2a इजक्वल टू बी प्लस सी बाई 2। ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी ये वाला नहीं, ये ऑप्शन नंबर 1। बस ये ध्यान रखिएगा ये जो प्रॉपर्टीज़ दी हैं इससे क्वेश्चन हुआ है। एक ये प्रॉपर्टी कि ये इक्विलेटरल है अंदर वाला यानी कि सारे एंगल 60 डिग्री होंगे, उसकी हेल्प से हमने क्या किया ये वाले एंगल निकाल लिया। ठीक है, ये एंगल आ गया और इधर ये वाला एंगल आ गया। फिर हमें ये पता है कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका ये आइसोसेलेस है, ए बी इजक्वल टू ए सी है। इसकी प्रॉपर्टी से हमें क्या पता चला कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो हमने वही कंडीशन यहाँ पे रख दी है और हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम का, 2 एक सीरीज़ है 2 + 2 इस तरह से सीरीज़ है। ठीक है, अब इस टाइप की सीरीज़ को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम 9 में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले जो भी यहाँ पे टर्म हो उसको कॉमन ले लेते हैं। 2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 1 + 1 अप टू n टर्म्स। फिर क्या, अब 9 अंदर करने के लिए हमें क्या करना होगा, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड किया और इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि 9 + 9 9 प्लस इस तरह से प्लस n, नीचे क्या आ गया 9 आया। अब हमने क्या किया, अब हमें इसको 10 - 1 में कन्वर्ट कर लिया, 10 - 1। देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा अभी आगे समझाएगा। 10 - 1 10 ये कितना हो जाएगा 100 - 1 100 स्क्वायर - 1। सीरीज़ हमें बनानी है ताकि हम उसमें फॉर्मूला लगा सकें। तो अब हमने क्या किया, इस 10 को हमने अलग कर लिया, अलग एक सीरीज़ बना ली और ये 1 की अलग बना ली, यानी कि 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब अप टू n माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है 1 + 1 प्लस माइनस हमने बाहर ले लिया कॉमन और सब में प्लस आ गया 1 कितना n तक। अब देखिए ये कौन सी सीरीज़ बन गई है, जीपी सीरीज़ बनी, कैसे पता चलेगा। देखिए सेकेंड टर्म्स को फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड करते हैं, 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 क्या मिलेगा हमें 10 मिलेगा। ठीक, उसके बाद थर्ड टर्म को हम सेकेंड टर्म से डिवाइड करते हैं, 10³ अपॉन 10² क्या मिलेगा 10 मिलेगा। जब भी एक आगे वाले टर्म से पहले वाले टर्म्स को डिवाइड करने पे एक जो हमें चीज़ मिलती है वही अगर पूरी सीरीज़ में मिलती है तो वो कौन सी होती है, जीपी होती है। ठीक है, ये मैथ्स वालों को नहीं पता होगी इसलिए हम शॉर्ट में बताएंगे, ये जीपी होती है। इसमें ये जो डिफरेंस होता है ना, इनको जो डिवाइड करने पे ये जो आ रहा है इसको कहते हैं आर। ठीक है, फॉर्मूले में इसमें आर से डिनोट करते हैं। तो आर क्या है 1 से ज़्यादा है, आर इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर आर मान लिया 1 से कम आ रहा है तो 1 - r⁴n होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जीपी का फॉर्मूला होता है a r⁴n -1 डिवाइडेड बाई r - 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये n है, a r⁴n -1 अपॉन r - 1। r क्या है यहाँ पर जो मतलब आगे वाले टर्म्स से जो डिवाइड करने पे आ रहा है वो डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद ये a क्या है, ये फर्स्ट टर्म है हम लोग को पता है, तो फर्स्ट टर्म हमें दोनों सीरीज़ का पता है, तो हमने यहाँ पे क्या किया 2/9 a r⁴n -1 अपॉन r - 1 माइनस। अब देखिए ये 1 कहाँ तक है n टर्म्स तक है, हमने तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -n। ठीक है, उसके बाद हमने वैल्यू रख दी यहाँ पे, हमें फर्स्ट टर्म कौन सा है 10 है और r कितना है, r भी हमें कितना मिल रहा है 10 मिल रहा है, यानी कि 10⁻n -1 अपॉन 10 - 1 माइनस ये वाला n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 9 बन रहा है, 10/9 हमने अलग ले लिया, इसको अलग से लिख दिया 10⁻n -1 माइनस n, और ये हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है फर्स्ट 10⁻9 10/9 10⁻n -1 माइनस n। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट है। बस इसमें ध्यान देना होता है कि ये जो सीरीज़ होती है इसको हमें 9 में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 2 3 4 among 3 person ABC in the ratio ये it was divided in the ratio ये, who gains the most and how much। देखिए ये कह रहे हैं कि गलती से क्या होता है कि इसको एक टोटल जो इनका मनी है वो 2 3 4 है, 3 आदमी है ABC, इनमें डिवाइड करनी है। उसने क्या किया, 2 3 4 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 में रेशो में बांटना था तीनों में, लेकिन उसने गलती से क्या किया, 1 हटा दिया, 2:3:4 में बांट दिया। तो अब ये कह रहा है कि इनमें से किसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और कितना हुआ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेशियो हमने देखा सबसे पहले। देखिए अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है इसलिए हम बता रहे हैं, 1/3 रेशियो 1/4। इसका अगर हम LCM देखें तो हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 3 × 4 आएगा, 3 × 4 आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा, तो रेशियो 2 और 4 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 2 और 3, 2 × 3 यानी कि यहाँ पर 6, यहाँ पे 2 4 द 8 और यहाँ पर 12। तो हमने वो रेशियो लिख दिया, 12:8:6। ये 1/1 वाला हम इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, 12:8:6। अब ये कह रहे हैं कि ये तीनों जो रेशियो जो बांटा है इसी रेशियो में बांटा है, यानी कि अगर इसमें हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 3 4 हमारे मनी के इक्वल हो जाएगा। यानी कि 12 + 8 + 6 x = 2 3 4। एक्स की वैल्यू हमने निकाली इधर, 26 से डिवाइड करा तो ये कितना आया, 9 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब हम नेक्स्ट रेशियो चेक करेंगे, 2 3 4 में इसने बांटा है तो कितना हो जाएगा, 2x + 3x + 4x = 2 3 4। वही लिखा, 2 + 3 + 4 एक वेरिएबल अटैच किया और 2 3 4 यहाँ पर टोटल जो यूनिट हो गई। x अपॉन इससे डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 26 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम हमें निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, हमने देखा कि यहाँ पे हमें मैक्सिमम कौन सी है, सबसे ज़्यादा किसका होगा, जो इसमें हम मल्टीप्लाई कराएं। तो देखिए 4 का होगा, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा रेशियो कितना है, 4 है इन तीनों में से। तो हमने 4 × x निकाला तो हमने देखा 4 × 26 जब हम करें 104 आ रहा है। अब चूँकि हमने यहाँ पे ABC ये C है तो इसलिए हम यहाँ पर भी सिर्फ C का चेक करेंगे, यहाँ पर हम इसका मैक्सिमम नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, C का ही चेक करेंगे। तो हमने जब C का देखा तो वहाँ पर कितना था, 6x था, तो हमने 6x चेक किया तो हमें 6 × इसका वाला x रखा हमने 9, यानी कितना आया, 54। अब हमने डिफरेंस देखा तो हमें देख रहे हैं कि हमें प्रॉफिट जो मिल रहा है वो 50 का मिल रहा है, और किसको मिल रहा है, C को मिल रहा है। ठीक है, जो डिफरेंस होगा वही इसका प्रॉफिट होगा, यानी कि 54 मिलना चाहिए था, उससे रेशियो गड़बड़ करने की वजह से इसे 104 मिल रहा है। तो ये कितना हो गया, इसे प्रॉफिट कितना का हो गया, 50 का हो गया। ठीक है, इसे चाहिएगा तो एक बार फिर से रिप्ले करके सुन लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए इनमें से परफेक्ट स्क्वायर पूछा है, कौन सी होगी लार्जेस्ट नंबर बताइए। तो देखिए अब लास्ट में हमें पता होता है कि कोई भी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है जिसमें लास्ट में 2 आए स्क्वायर करने पे, जैसे 2 × 4 और 3 3 × 9। इसी तरह जो आ रहा है यहाँ पे 2 कभी नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, और क्या नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। ठीक है, ये दो तो नहीं आएंगे, यानी कि 2 ऑप्शन कट हो गए, एक ये वाला 8 और एक ये 2 वाला। अब बचा ये 9 वाला और एक 4 वाला। अब देखिए ये नहीं होगा, कैसे, क्योंकि इसमें अगर हम एक भी ऐड कर देते हैं तो ये 1 0 0 0 0 बन जाता है। अब इस यानी कि क्या, कौन सा बचा, ये बचा, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, और लास्ट में क्या है, 4, 2 to the 4। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम computes to 500 rupees in 2 years and compound interest on the same sum at the same rate and for the same time computes to कितना मिल रहा है, 520 द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए कह रहे हैं कि हिंदी में भी इसको देखते हैं। देखिए जो साधारण ब्याज है उसको मिल रहा है 2 सालों में 500, और उतने ही सेम टाइम पे सेम मनी का, यानी कि प्रिंसिपल सेम रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना मिल रहा है, 520 मिल रहा है, 2 साल है, रेट परसेंटेज पूछा है। तो देखिए हमें पता है कि जो फर्स्ट जो जितना भी मनी होती है, प्रिंसिपल जो होता है, उस पर जब भी हम परसेंटेज पहले देते हैं तो हमें क्या मिलता है, जो ये वाला टर्म्स मिलता है वो हमें SI का मिलता है। ठीक है, वो हमें SI का मिलता है। ठीक है, ये वाला। और जब सेकेंड स्टेप पे जाते हैं तो हमें
पूरा जो ये कंप्लीट मिलता है ये सी आई का मिलता है। और सिर्फ अगर हम सेकेंड स्टेप को देखें तो ये सी आई और एस आई का डिफरेंस मिलता है। तो अब देखते हैं हम, यहाँ पर हमने लिख लिया, यहाँ पे 500 कह रहे हैं यानी कि 500 इसको मिला होगा सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे। और ये टोटल 520 यानी कि सी आई जो मिला होगा टोटल 520 मिला होगा। तो डिफरेंस कितना होगा इन दोनों का, 20 होगा। यहाँ पे हमने 20 लिख लिया। अब देखिए ये 2 साल जा रहे हैं, 2 साल का हमारा क्या होता है 2 और 1 होता है। 3 साल का क्या होता है 3 3 1 होता है, ये पता होना चाहिए। तो 2 साल का 2 1 होता है, यानी कि इसमें 2 से अगर हम डिवाइड कर दें, इसको मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो हमें मिल जाएगा। यहाँ पर जो यूनिट होती है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके ये लाते हैं, यानी कि हम इस यूनिट को डिवाइड कर दें 2 से तो कितना मिलेगा 250 मिल जाएगा। यानी कि यहाँ वाली वैल्यू क्या होगी 250 होगी। अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये 250 होगा, क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 500 मिलेगा। और यहाँ पे 20 होगा, उसमें 1 से मल्टीप्लाई किया 20 मिला। ठीक है, ये स्टेप आ गया। क्यों, क्योंकि एस आई क्या होता है 500 जो यहाँ पर हमें मिलता है 500, और जो सी आई होता है वो टोटल मिलता है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिफरेंस 20 लिख दिया, तो इससे हमें ये पता लग गया। अब देखिए यहाँ पे 250 हो रहा है, एक रेट यहाँ पर होगा जिसके बाद ये कितना मिल रहा है हमें 20, यानी कि 250 का R% इज इक्वल टू 20 है। ठीक है, यहाँ पर रेट की वजह से ये आ रहा है, तो इस R% को हमने R/100 किया, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, और ये 4 टू द 8% हमें मिल रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिएगा तो इजीली कर पाएंगे। ये बहुत तेज़ी से होता है, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखिए ये क्या होता है, ये प्रिंसिपल होता है, उसके बाद यहाँ पे कुछ R% लगती है, जिसके बाद ये हमें अमाउंट यहाँ पर मिलता है। ठीक है, और 2 साल क्योंकि जाता है तो कोड जो लगता है वो 2 × 1 का लगता है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें सी आई मिलता है। ठीक है, ये हमें क्या मिलता है सी आई। उसके बाद जब हम इस अमाउंट का फिर दूसरे साल जब जाएंगे इसमें R% लगाएंगे तो ये कुछ मिला हमें। ठीक है, उसके बाद 2 × 1 क्योंकि 2 साल जाए हैं, 2 × 1 का कोड है, 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमें क्या मिला डिफरेंस मिला। अब ये पूरा जो होता है ये पूरा एस आई होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि ये भी मिलेगा प्लस एस आई भी मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे पूरा पता है तो इनका डिफरेंस निकालने के लिए हमने यहाँ पे 20 लिख लिया, और क्योंकि हमें पता है 2 साल गया यानी कि 1 यहाँ पे कोड है तो ये वैल्यू भी 20 होगी। ठीक है, अब ये वैल्यू 20 है और यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये वैल्यू 250 होगी, यानी कि 250 का R% करने पे 20 मिला है, तो हमने इसको यहाँ पर ऐसे लिख लिया 250 को R% करने पे 20 मिला है, तो R की वैल्यू हमने यहाँ पर से निकाल ली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने ओरली बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन रन्स बिटवीन 2 स्टेशन ए एंड बी वाइल गोइंग। देखिए इतना बड़ा फॉर्म वो पढ़ने से अच्छा है हम सीधा इस पे आते हैं। देखिए 2 ट्रेन से ए, 2 डेस्टिनेशन है। ठीक है, ये ए है और बी स्टेशन है। एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर से जाती है और जब लौटती है तो उसकी स्पीड होती है 110 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड पूछिए। तो देखिए यू एक ले ली हमने, यू दूसरी ले ली वी। एवरेज स्पीड को फॉर्मूला लगा दिया 2uv/u+v, यानी कि 90 इंटू ये, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 99 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 47 द वैल्यू ऑफ x³ प्लस। देखिए इस टाइप का हम क्वेश्चन पहले भी बहुत बता चुके हैं क्योंकि बहुत आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें लगता है x प्लस 1/x इक्वल टू a है, तो हमें क्या पता होता है x² प्लस 1/x², a² - 2 होता है। ठीक है, a का स्क्वायर -2 होगा। ठीक है, अब हमने क्या, अब यहाँ पर हमें 4 पता है, हमने क्या किया x² प्लस 1/x² का अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो हमें ये वाली चीज़ मिल जाएगी। क्या किया a² यानी कि x4 प्लस 1/x4 प्लस 2ab। ठीक है, तो ab करने पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 बचेगा। हमने इसको यहाँ पर लिख लिया 47 प्लस 2 कितना मिला 49 मिला। ठीक है, ये शॉर्ट मेथड से भी हो जाता है लेकिन वो सब लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो ट्रिकी मैथ नहीं सीखे वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसको इस तरह से बता रहे हैं। अब ये 49 आ गया, 49 का रूट कितना हो गया, ये स्क्वायर हटेगा तो ये √7 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या किया, अब हमें कहाँ पे आना है x³ पे आना है। इसके लिए हम क्या करेंगे x प्लस में चाहिए, तो देखिए ये इससे हम इस पे नहीं जा सकते हैं। x² प्लस 1/x² 7 है। ठीक है, ये इक्वल टू 7 है, यानी कि इसमें इसका क्या करें, इसमें एक ऐड करें क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है, उल्टा करेंगे तब हम यहाँ पे पहुँचेंगे।
तो इसकी वैल्यू में हम एक 2 प्लस करें और उसका अंडर रूट ले लें। यहाँ पे स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, यानी कि 7 + 2 अंडर रूट लेंगे, 9 आएगा, वो ये वैल्यू होगी यानी कि 3। अब इसको उल्टा करके देखिए, अगर ये वैल्यू है तो उससे हमें ये चाहिए, कैसे, 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 - 2 कितना मिला हमें, 7 मिला, ये मिल गया हमें। इसी तरह इसको ये इस स्टेप से इस स्टेप पे आने के लिए हम क्या करेंगे, इसको +2 करेंगे, +2 कर देंगे और रूट ले लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, +2 करेंगे और रूट ले लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, इस जब ये स्टेप पे हम आ जाते हैं x प्लस, तो अब यहाँ से हम स्क्वायर वाले में भी जा सकते हैं और क्यूब वाले में जा सकते हैं। हमें चाहिए है क्यूब, इसका जैसे ये स्क्वायर का फॉर्मूला है ऐसे ही क्यूब का होता है, x³ + 1/x³ = a³ - 3a। ठीक है, अगर ये है x + 1/x = a है तो x² + 1/x² = a² - 2 होगा और x³ + 1/x³ = a³ - 3a होगा। ठीक है, अब हमें ये निकालने के लिए हम ये निकाल लिया है, तो अब हम ये निकाल सकते हैं, यानी कि a³, 3 का क्यूब - 3a, 3 × 3 9, यहाँ पर 18 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें ये निकालना है कि x² + 1/² का होल स्क्वायर कर देंगे तो हमें ये चीज़ पता चल जाएगी, ये आ गई 49, यानी कि ये स्क्वायर हटाया तो 7 आ गई। अब इससे हम इस वाले पे आ गए, प्लस वाले पे, मतलब 1 पावर 1 पे आ गए x की। जब इस पे आ गए तो यहाँ से हम क्यूब से चले गए। ठीक है, हमें इस पे आना ही पड़ेगा, x + 1/x पे आना ही पड़ेगा। द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 100 and 200 विच आर डिविजिबल बाय 9। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है, अब देखिए 100 और 200 के बीच में ये कह रहे हैं नंबर्स, तो देखिए अगर हम जो 9 से डिविजिबल हों तो अगर हम देखें तो हमें फर्स्ट नंबर मिल रहा है 108। ठीक है, 108 मिल रहा है 100 के बाद। अगर हम 9 की टेबल पढ़ें तो हमें 100 के बाद 108 मिल रहा है और 200 से पहले पहले हमें 198 मिल रहा है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया ए जो है, फर्स्ट नंबर जो है वो ए है और लास्ट नंबर ये है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टर्म्स निकालने हैं। सबसे पहले सम से पहले हमें, यहाँ पे सम पूछा लेकिन हमें सबसे पहले टर्म्स निकालने हैं। तो एल हमें पता है, लास्ट नंबर ए पता है और डी हमें पता है। ठीक है, डी के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड नंबर टेबल पढ़ेंगे और सेकेंड नंबर देखेंगे 9 की, हमें 117 मिल रहा है। 1 सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर क्या होगा, वही डिफरेंस होता है हमारा, सेकेंड नंबर माइनस 1 नंबर वही हमारा डिफरेंस होता है। तो ये 117 - 108 9। अब हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में लिख दिया, एल लास्ट नंबर = फर्स्ट नंबर 108 + n-1 डी 9 है हमारा। ठीक है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें n मिल जाएगा 11 टर्म्स, यानी कि टोटल जो टर्म्स आएंगे 100 से 200 के बीच में जो कि 9 से डिविजिबल होंगे वो होंगे 11 टर्म्स। ठीक है, अब हमें सम चाहिए, सम का फॉर्मूला होता है n/2 a + l। देखिए ये भी फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो हम हमेशा ये वाला लगाएंगे। अब हमें n/2 और a पता है 108, l पता है, रख दिया यहाँ पर, तो ये आ गया 1683, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देखिए ये वाला पेपर सारे इसके क्वेश्चन थोड़े से अच्छे थे, थोड़ा टाइम टेकन थे, पेपर 2 का है तो इस टाइप के क्वेश्चन आने की उम्मीद है, क्योंकि ये जूनियर का है, ये पेपर भी जूनियर का है, यूपी टेट का है बस। ठीक है, तो अगर यूपी टेट के जूनियर का आप अच्छे से देख लेंगे तो काफ़ी हेल्प करेंगे वहाँ पर। ये पेपर काफ़ी अच्छा है और मतलब हमें बेस्ट लगा ये पेपर, पेपर 2 जितने भी अभी तक प्रीवियस पेपर हमने किए हैं यूपी टेट के। अब देखिए x = 2 + √2 और x² इसकी वैल्यू पूछी है, x = 2 + √2 और ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको जो रूट वाला होता है इसको एक तरफ रखते हैं, बाकी चीज़ों को एक तरफ ले लेते हैं। तो x - 2 का होल स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर इससे रूट ख़त्म हो जाता है, 2 आ गया और यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो ये x² - 4x हुआ। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो एक तरफ x रखते हैं और दूसरी तरफ x रखते हैं। ठीक है, मतलब एक तरफ x² वाला टर्म और दूसरी तरफ x ले जाते हैं और बाकी चीज़ों को x² वाले की तरफ कर देते हैं। अब देखिए इसको हमें इस फॉर्मेट में बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको
इधर ले गए, एक्स वाले को इधर ले गए यहाँ पर। अब देखिए हमने क्या किया, एक्स कॉमन ले लिया। ये इसलिए करते हैं, हम एक्स को इधर ले जाते हैं ताकि हम कॉमन ले सकें। कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, एक्स बचा प्लस 2/x बचा, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स था ही नहीं, 2/x हो गया। और यहाँ पर एक्स था, ये भी कॉमन आ गया 4, और एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया होगा। यहाँ से हमने x कॉमन लिया है तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा 2/x, यहाँ x ख़त्म हो गया क्योंकि x कैंसिल हो गया। अब हमने क्या किया, इसको स्क्वायर कर लिया। ठीक है, तो ये हुआ x² प्लस 4/x² प्लस 2ab होता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया। ठीक है, तो ये 2ab वाला 2 इंटू ये ab करने पे ये तो कैंसिल हो गया, ये कितना मिला 2, 2 इंटू 2 4, ये कितना हुआ 16। तो हमें यही फाइंड करना था, तो हमने इसको एक तरफ रखा, बाकी इसको इधर ले गए तो मिल गया 12, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच इज़ ये लेस देन ये। अगर ये बताना होता है कि ये इससे कितना कम है तो जो बाद वाला होता है उसको माइनस कर देते हैं पहले वाले से, तो हमने यही यहाँ पे किया है। तो ये पावर्स बस हमें ध्यान रखनी, a³ है माइनस में है तो इससे माइनस कर देंगे तो 68 मिलेगा। उसके बाद a² वाली हमें पता है माइनस की है, लेकिन जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। प्लस का 17a² और माइनस का 64a² माइनस का 47a² आएगा, बाकी सब सेम आएगा। तो हम देख रहे हैं 68a³ माइनस 47a² प्लस 6 है प्लस 16, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्फीयर हैज डायमीटर 50√3 सेंटीमीटर, द सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट, थोड़ा सा ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब। देखिए क्या कह रहे हैं कि एक स्फीयर है, उसमें स्फीयर है, ध्यान रखिएगा, सर्कल नहीं कि स्फीयर है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, उसमें एक बड़ा सा बड़ा क्यूब इन्होंने रखा है, यानी कि उसके जो बाउंड्रीज हैं उन्हें टच कर रहा है। ठीक है, और पूछा है कि वो उसमें पूरी तरह से फिट है। ठीक है, और पूछा है कि जो ये जो है इसका सरफेस एरिया क्या होगा, क्यूब का सरफेस एरिया पूछा है। तो स्फीयर डाया कितना दिया इन्होंने, 50√3 दिया है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ बना लिया इस तरह से, ये इस तरह से क्यूब होगा, हमने क्यूब बना लिया। अब देखिए जो डायमीटर स्फीयर का दिया है, यही ये इस तरह से जब ये पूरी तरह से फिट है तो इसका ये वाला पॉइंट और इसका डायगोनल क्या होगा, इसका 5 होगा। ठीक है, ये इसका पूरा डायामीटर होगा 50√3। अगर ये हमारा ये पूरा सा स्फीयर है इस तरह से, तो इसका ये डायमीटर जो दिया है 50√3 ये इस तरह से होगा, यानी कि इसका ये वाला कॉर्नर और इसका ये वाले कॉर्नर से मीट करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या, इसको अच्छे से ध्यान से फिगर को देखिएगा। अब देखिए क्यूब की साइड हमने यहाँ पे ले ली a है। ठीक है, और हमें पता है कि अगर कोई स्क्वायर होता है तो उसका डायगोनल जो होता है उसके साइड का क्या होता है, √2 टाइम्स होता है, यानी कि ये वैल्यू क्या होगी, a√2 होगी। बस अब हमें क्या लगा देनी, पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी। अब देखिए हमने क्या किया, पॉइंट ले ली, ये 1 ले लिया, ये 1 लिया, ये 2 लिया, कॉर्नर्स ले लिए, 3 लिया, 4 और ये वाला 5, यानी कि जो डायगोनल है स्फीयर का डायगोनल वो हमें क्यूब में कहाँ मिल रहा है, 1 और 5 में, पीछे वाले में। ठीक है, 1 5 में, और क्यूब साइड की जो है क्यूब साइड क्या है, a है, ये कौन सा है 1 और 6। अब देखिए जो क्यूब का डायगोनल है, सॉरी जो ये स्क्वायर नीचे बन रहा है, स्क्वायर का जो डायगोनल है 1 6 है, और ये कितना है, अगर साइड इसकी a है तो ये कितना होगा, a√2 होगा, a√2 हमने लिख लिया। बस पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, किसके किसके बीच में, 1 5 6। ठीक, 1 5 6 के बीच में। अब देखिए 1 5 6 यानी कि ये का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर। अब देखिए 50√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस ये डायगोनल का स्क्वायर यानी कि a√2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो ये कितना आया, 5 5 ये 25 हो गया, 100 इंटू 3, और ये a² ये कितना हुआ, a² और ये 2 हो गया, तो ये कितना a² हमने कॉमन ले लिया तो 1 + 2 हो गया, यानी कि 3 हो गया, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये a² बना 2500, यानी कि a की वैल्यू साइड क्या मिली, 50 सेंटीमीटर। अब जब क्यूब का हमें साइड पता चल गया तो हम उसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं 6a² से, 6 इंटू 50 का स्क्वायर यानी कि 15,000, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
द वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, देखिए 2 कोन्स इन्होंने दिए हैं, इसका वॉल्यूम का रेशियो 1:4 और डायमीटर 4:5, इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हाइट का रेशियो पूछा है, तो देखिए क्या करेंगे, वॉल्यूम का 1/4 कितना होता है, 1/3 πr²h, यानी कि r1² अपॉन इंटू h1/r2² इंटू h2। कॉन्स्टेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा r1² h1 और ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर हम इसको क्या 2 लिख सकते हैं डायमीटर बनाने के लिए, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 4² इंटू अपॉन 5² यानी कि 25। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 25/64 यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल। देखिए इस टाइप से पूछा जाता है, ये पूरी एक वॉल है इतने बाई इतने की, ठीक है, 10 मीटर लॉन्ग और 6 मीटर हाई और इतने मीटर थिक। इफ़ ईच ब्रिक मेजर इसकी जो वैल्यू है वो LBH की वो 25 12 तो कितनी ब्रिक्स लग सकती हैं, तो टोटल जो वॉल की होती है डिवाइडेड बाई ब्रिक्स का वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि ये 3 यूनिट दिए हैं LBH में यानी कि वॉल्यूम की बात की गई है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू वॉल का वॉल्यूम यानी कि उसकी जो वैल्यू दी है। अब यहाँ पे यूनिट का ध्यान, ये सब सेंटीमीटर दी, ये मीटर में दी है, तो इसको भी हम इन दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, यानी कि 1600 इंटू 22.5 सेंटीमीटर अपॉन ब्रिक्स की 25 इंटू 12 इंटू 9, तो हम इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमें 5000 ब्रिक्स मिल जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये एक ट्राइंगल है 2 इस तरह से, और इसमें क्या दिया है, AB इक्वल टू BC दिया है, ये इक्वल टू ये दिया है, और ये बताया है कि ये जो एंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, BAD 90 और BCD 90, और पूछा है ADCD क्या होगा, यानी कि ये एक दूसरे से इसका क्या रिलेशन है। तो देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा ये आइसोसेलेस हो गया, क्यों, क्योंकि ये इक्वल टू साइड, ये साइड इक्वल, ठीक है। अब जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल भी इक्वल होगा एक दूसरे के, यानी कि BCA इक्वल टू BAC हमने यहाँ पर लिख दिया। जब ये इक्वल टू ये और ये दोनों 90 डिग्री हैं तो यानी कि ये वाला एंगल भी इसके एंगल के इक्वल होगा, है ना। जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा तो ये वाली साइड भी इस वाली साइड की इक्वल होगी, यानी कि क्या आ गया, CD इज इक्वल टू AD हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। तो यहाँ पर हमारे ये 30 क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा। इसके बाद यूपी टेट का एक क्वेश्चन और बचा है 2013-14 का, तो उसके बाद हम मास्टर वीडियो अपलोड करेंगे, इसे ज़रूर देखिएगा। पेपर 2 पेपर 1 का हम कर चुके हैं, पेपर 2 का करेंगे। थैंक यू सो मच।